हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस और आज की इस वीडियो में हम लोग अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिए गए हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है उसको हम लोग समझेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में। अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है ये मोटिवेशनल थ्योरी के अंतर्गत आती है। अब्राहम मैस्लो अपनी थ्योरी हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो ह्यूमन्स का मोटिवेशंस होता है उसका जो जड़ होता है वो नीड्स फुलफिलमेंट्स के लिए होता है। यानी जो ह्यूमन्स एक्शंस करता है या ह्यूमन्स को किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो उसकी नीड्स या आवश्यकता को पूरा करने से आती है। इस थ्योरी को सैटिस्फैक्शंस ऑफ नीड थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। इस थ्योरी के देने के लिए मैस्लो कुछ हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं। वो हाइपोथेसिस क्या है उसको पहले देख लेते हैं। तो वो मानते हैं कि जो मैन होता है वो सैटिस्फैक्शन सीकिंग एनिमल्स होता है, यानी कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए कार्य करने में लगातार लगा रहता है। उसी को वो मोटिवेट, वही जो है तो वो कार्य या नीड्स जो है तो उसको मोटिवेट करती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। इवन मोटिवेशंस टू एक्शंस अराइजेस फ्रॉम द सर्टेन ड्राइविंग नीड्स ऑफ ऑल पर्सन्स, यानी जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, उसी से ह्यूमंस क्या होता है, ह्यूमंस मोटिवेट होता है एक्शंस लेने के लिए, कार्य करने के लिए। अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट बिहेवियर्स, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की जो नीड्स है, आवश्यकता है, वो सेटिस्फाइड हो जाती है, संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति, तो अब उसी को कोई भी जो है तो मोटिवेशन नहीं रहेगा किसी भी कार्य को करने के लिए, या वो कार्य करने की इच्छा उसके अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी जो नीड्स है या आवश्यकता है वो सेटिस्फाइड हो गई है। इट इज ओनली अ नीड्स दैट पर्सन इज स्ट्राइविंग टू सेटिस्फाई दैट मोटिवेट बिहेवियर्स पैटर्न, यानी कि यह आवश्यकता है या नीड्स ही है जिसके कारण मैन क्या है उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए कार्य करता है, और वही उसके मोटिवेशन या उसके जो कार्य करने की बिहेवियर्स है उसको वो डिसाइड करता है। मैस्लो जो तो आइडेंटिफाई करते हैं 5 टाइप की ह्यूमन नीड्स को। ये 5 टाइप की ह्यूमन नीड्स क्या है इनको याद रख लीजिएगा, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मैस्लो का मानना है कि ये जो नीड्स होती हैं इनमें एक हायरार्की पाई जाती है, यानी और ये असेंडिंग स्केल में इसको रखते हैं। इनको मानना है कि जो ईच नीड्स होती है वो मोर बेसिक होती है देन द नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट नीड को पूरा करने से पहले उसके पहले की जो नीड्स होती है वो ज़्यादा बेसिक्स होती है, वो उसको पूरा करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही मनुष्य अगले नीड्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर पाँचों जो नीड्स है उनको हायरार्किकल क्रम में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक नीड्स जो ह्यूमन्स की होती है उसकी बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में मनुष्य का सर्वाइवल डिपेंड करता है और ये सबसे बेसिक नीड्स होती है। इसको पूरा किए बगैर मनुष्य अगले नीड्स की जो बारे में नहीं सोचता। और इसमें उसका आता है फूड, आता है वाटर, आता है वार्मथ, रेस्ट, यानी कि मनुष्य अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ को बचाए रखने के लिए इन नीड्स को पूरा करना ज़रूरी होता है और इसको वो सबसे पहले प्राथमिकता देता है। एक बार अगर उस व्यक्ति की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तो मनुष्य अगली जो नीड्स है यानी कि सेकंड नीड्स, सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचने लगता है। सेफ्टी नीड में सिक्योरिटी आता है, सेफ्टी आता है, ह्यूमन का सोशल इन्वायरमेंट में जिसमें रह रहा है उसकी जॉब की सिक्योरिटी हो गई, इन प्रकार की जितनी भी प्रकार की, चाहे फिजिकल डेंजर्स की सिक्योरिटी हो, सेल्फ की सिक्योरिटी हो, उन सभी सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगता है, अपने फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगता है। और जब उनकी ये सभी सिक्योरिटी या सेफ्टी पूरी हो जाती है तब वो नेक्स्ट जो नीड्स होती है यानी कि बिलोंगिंग नीड्स एंड लव नीड्स, जिसमें इंटीमेट रिलेशनशिप्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, यानी इस प्रकार एक प्रकार की ये सोशल नीड्स है, क्योंकि मनुष्य को एक अब्राहम मैस्लो सामाजिक प्राणी मानते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही वो सेटिस्फाइड होता है। तो वो एक दूसरे से रिलेशन स्टैब्लिश करता है, समाज में एक दूसरे के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करता है और उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, और इसी तरह वो दूसरों से भी अपने आप को रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। वो भी सोचता है कि दूसरे भी हमसे उसी तरह जो है तो संबंध बना के रखें। तो ये तीसरा जो है उनकी हायरार्की ऑफ नीड्स होती है वो सोशल नीड्स एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं।
इसके बाद चौथी जो नीड्स होती है वो एस्टीम नीड्स होती है। जब उनकी सोशल नीड्स पूरी हो जाती है और वो सोशल रिलेशंस बनाना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर जो चौथी नीड्स है, नेक्स्ट नीड्स है, उसके बारे में उनकी जो है तो सोचने लगते हैं। ये नीड्स होती है प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि अब वो पावर के बारे में सोचने लगते हैं, समाज में एक स्टेटस के बारे में सोचने लगते हैं, अपने रिस्पेक्ट के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो उसकी स्टीम नीड्स से आता है। और जब किसी भी व्यक्ति की ये नीड्स सेटिस्फाइड होने लगती है, यानी कि जो रिस्पेक्ट है समाज से मिलने लगता है, उसको रिकॉग्निशंस मिलने लगता है, उसका प्रेस्टीज जो है तो बढ़ जाता है, तो वो नेक्स्ट जो नीड्स होती है यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस की नीड्स जो है उसके बारे में सोचना है और उसको पूरा करने के लिए कार्य करता है। मैस्लो का मानना है कोई भी जो नीड्स होती है वो एब्सोल्यूट नीड्स नहीं होती, यानी एक नीड्स को पूरा करने के बाद उसकी जो अगली नीड्स है उसके बारे में वो बात करने लगता है। शुरुआती की जो 4 नीड्स है उसको अब्राहम मैस्लो डेफिसिट नीड्स के रूप में देखते हैं, जबकि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस की नीड्स है वो सबसे हायर नीड्स के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि ये इसके बाद ये परमानेंट नीड्स होती है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस की नीड्स होती है उसको परमानेंट नीड बताते हैं मनुष्य की, क्योंकि इसके आगे वो किसी भी नेक्स्ट लेवल के बारे में बात नहीं करते। उनका मानना है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस होता है वो अचीव करने के लिए इसमें अचीव करता है एक व्यक्ति फुल पोटेंशियल्स इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज, यानी इसमें वो क्रिएटिव एक्टिविटीज करता है, समाज में कुछ जनरेट करने की कोशिश करता है, कुछ योगदान करने की कोशिश करता है, वो अपने क्रिएटिव थिंकिंग्स को यहाँ पर चालू कर देता है, यानी कार्य करना, क्रिएटिव थिंकिंग में कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस नीड होती है, अपनी जो फुल पोटेंशियल्स होता है मनुष्य जिसमें कैपेबल होता है वो करने लगता है, तो इसको वो सेल्फ फुलफिल नीड्स नीड्स कहते हैं। ये पांचवी नीड्स होती है। तो ये हायरार्किकल जो आर्डर है या क्रम है इसको याद रखिएगा, यूजीसी नेट एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि उनके जो हायरार्की आर्डर है वो किस क्रम में इनकी नीड्स आती है, और उसको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या सही ऑर्डर में आपको अरेंज करने को क्वेश्चंस आता है। अब हम लोग देखते हैं इम्प्लीकेशंस क्या है अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स की। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी जो है तो एक्यूरेटली जो है तो it has enormous implications of administrator who needs to motivate large number of employee in organizations, यानी कि इसका इम्प्लीकेशन एक महत्वपूर्ण इम्प्लीकेशंस है। अगर कोई भी जो मैनेजर है या एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं उनको मोटिवेट रखने की लिए रखना चाहता है। तो इस प्रकार से ये जो अब्राहम मैस्लो की मोटिवेशन हायरार्की नीड्स है, ये ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की एक थ्योरी मानी जाती है। इसके अगर हम लोग इम्प्लीकेशंस की बात करें, इफ द हैप्पी वर्कर इज प्रोडक्टिव वर्कर देन वर्क शुड सेटिस्फाई द वर्कर्स नीड्स एट वाट एवर लेवल्स दे मे बी इन द हायरार्की, यानी कि एक एक वर्कर है वो प्रसन्न है, खुद है और प्रोडक्टिव कार्य भी कर रहा है, तो यानी कि उसकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाइड है। वो किस लेवल पे कार्य कर रहा है इसका मैटर नहीं रखता, किस हायरार्की ऑफ लेवल में है। लेकिन एक बार अगर वर्कर्स की जो है प्रोडक्ट वर्क है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, उसकी सेटिस्फाइड होता है, तो वर्कर क्या होता है, सीक करना चाहता है सोशल एक्टिविटी, यानी अब वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि उसको प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज अगर प्रोवाइड करेगा, मौका प्रोवाइड करेगा, तो वो एक सोशल जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसको मेंटेन करके रखने की कोशिश करेगा वर्कर। केवल अपने कार्य से मतलब नहीं रह जाएगा उसको, बल्कि किस प्रकार से अपने अन्य वर्कर्स के साथ बिहेव करना है, उनको किस प्रकार से उनकी डिग्निटी को या उनको रिकग्निशंस देना है, उस बारे में वो कार्य करने लगता है। फिर बताते हैं कि इफ दे सीक सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस दे शुड बी गिवन सम कंट्रोल ओवर द स्ट्रक्चरिंग ऑफ देयर जॉब्स एंड सम अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि अब जो वर्कर्स है वो सोशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के बाद अगर वो सोचता है कि अब वो जो अपना पावर बढ़ाना चाहता है, सोशल स्टेटस को बढ़ाना चाहता है, रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहता है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को या जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैनेजर्स होता है, उसको ये मौका अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए उस वर्कर्स को। तो ये इम्प्लीकेशंस है मैस्लो के थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स जो है उसका। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।